श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद पञ्चमोऽध्यायः 31 श्लोकम् आदिशुकुमारकरचरणोरस्थल विपुल भाग्वंश कलवदनादि अवयव विन्यास प्रकृति सुन्दर स्वभाव हाशसुमुखो नवनलिन तलायमान शिशिर धारा ऋणाय धनयन रुचिर शत्रुष शुभक कबोल कर्णकण्डनाशो विकूढस्मितवदन महोत्सवेन पुरवनिदानां मनसि कुसुम सरासनम् उपददान पराकवलम्ब मान कुटिल जटिल कभिषकेश भूरिभारो अवधूत मलिन निजशरीरेण ग्रहगृहीत इव दृश्यत अर्हि वाव स भगवान् लोकमिमं योगस्याधा प्रतीपम् इवाचक्षानक तत्प्रतिक्रियाकर्म बीभत्सितमिति प्रथमाज करमास्थित शयान एवास्नादि बिभते खादद्यवमेकते हततति स्म श्रेष्ठमान उच्चरित आदिग्धोदेशक तस्य ह य पुरीशसुरभि सौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दात शुरभि चकार एवं गोमृगकागचर्यया व्रजं तिष्ठानासीन शयान कागमृगगोचरित पिबते खादद्यवमेकते स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्य पतिर्ऋषभो विरत परम महानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानाम् आत्मबोधे भगवति वासुदेव आत्मनोऽभ्य वदनानन्द रोदरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैकायश मनोजव अन्धधान परकाय प्रवेश धूर गृगणादीनि यदुश्चय उपकदानि नाञ्जसा नृप कृतये नापय नन्दत् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।